वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं इंडिया के अपकमिंग मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दैट चाइना फील्स जेलस। मतलब उससे चाइना को भी जेलसी हो रही है क्योंकि उसको दिख रहा है ना कि इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है। मोस्टली उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सेमीकंडक्टर के। अगर सेमीकंडक्टर के जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे जो है चाइना को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। हाँ, क्योंकि उसको सबसे बड़ा मतलब जैसे बोलते हैं ना सबसे इम्पोर्टेंट है। या फिर अगर कोई माइंस हैं लिथियम की या लिथियम आ रहा है एनर्जी सोर्सेज और सेमीकंडक्टर्स, मेरे ख्याल से उसके सबसे वो भी। और साथ में अब धीरे धीरे जब सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ बनेंगे तब उसको तकलीफ होगी, क्योंकि ये हुआ ही इतना जो था आगे बढ़ा ही इसी काम से था। अब सारी मैन्युफैक्चरिंग जब वहां से हटके यहाँ आएगी तो देखो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज आपको बताऊंगा 32 अपकमिंग मेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। आप सभी लोग जानते हो इंडिया लगातार ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है और इस चीज में जिसको सबसे ज्यादा कंपटीशन झेलना पड़ रहा है वो है चाइना। किसी भी देश की जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा हेल्प करती है वो है वहाँ की इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रीज से ही कंट्री के लिए न्यू जॉब प्रोड्यूस होती है एंड इंडस्ट्रीज से ही प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं जिनको दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे में हमारे देश में हजारों न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज स्टेब्लिश होने वाली है आने वाले कुछ सालों में, जो की एक वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं देश की कुछ अपकमिंग मेजर इंडस्ट्रीज को आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए फिर मैं जरूर बनाऊंगा। नंबर 1 पे है अडानी ग्रुप कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात। अडानी ग्रुप का ये प्लांट न सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट होने वाला है, जिसको 1.2 बिलियन की लागत से बनाया जाएगा। अभी इस प्लांट का केवल फर्स्ट फेज ही कंप्लीट हुआ है। सेकंड फेज के कंप्लीट हो जाने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा एंड इससे इंडिया की डिपेंडेंसी भी कम होगी कॉपर के इंपोर्ट पर। कंप्लीट हो जाने के बाद इस प्लांट की फुल कैपेसिटी होगी अराउंड 1 मिलियन टन्स और ये प्लांट अकेला ही 2000 डायरेक्ट और 5000 इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने वाली है। नंबर 2 पे है विनफास्ट का ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन तमिलनाडु। फ्रेंड्स, विनफास्ट एक वियतनाम की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी है जो 4000 करोड़ रुपए तमिलनाडु के टूटुकुड़ी में अपना प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए इन्वेस्ट करने वाली है। इस प्लांट के कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 2026 तक इस प्लांट में कार का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। इस प्लांट को जो है वो 400 एकड़ में बनाया जा रहा है। इस प्लांट से लोकली 3 से 3500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नंबर 3 पे है हिंदुस्तान कोका कोला अपकमिंग ग्रीनफील्ड फैक्ट्री इन रत्नागिरी महाराष्ट्र। यस फ्रेंड्स, कोका कोला महाराष्ट्र में 2025 तक अपनी नई फैक्ट्री ऑपरेशनल करने वाली है। इस पूरी फैक्ट्री को 88 एकड़ में 1387 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस फैक्ट्री से इस ओवरऑल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली इस फैक्ट्री में वशिष्ठी रिवर के वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे अनहेल्दी है, जहर है जहर। महाराष्ट्र। सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट इन सानंद गुजरात। ये इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसको अमेरिकन चिप मेकर कंपनी माइक्रोन द्वारा डेवलप किया जाएगा। माइक्रोन टेक्नोलॉजीज पूरे प्रोजेक्ट में लगभग $2.5 मिलियन को इन्वेस्ट करने वाली है और इस नए प्लांट में टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटीज भी होगी। सेकंड सेमीकंडक्टर का प्लांट होने वाला है गुजरात के धोलेरा में, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड और पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोर्प, जो कि एक ताइवान की लीडिंग कंपनी है, मिलकर गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में सेमीकंडक्टर का प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 91,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इन दोनों कंपनीज के द्वारा की जाएगी। तीसरा प्लांट होगा टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आसाम में। यस फ्रेंड, आसाम में भी एक सेमीकंडक्टर प्लांट एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसकी टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 48 मिलियन चिप डेली प्रोडक्शन इस प्लांट के द्वारा हो सकती है और कंपनी इस प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है। फोर्थ सेमीकंडक्टर का प्लांट हमें देखने को मिलने वाला है महाराष्ट्र में, जिसको RRP इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा। महाराष्ट्र के इस प्लांट को यूरोपियन कंपनीज के साथ किया जाएगा, जिसमें 2 फेज होंगे और दोनों फेज में 5,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ये सभी प्लांट्स मिलकर देश में लगभग 20,000 एडवांस टेक्नोलॉजी जॉब भी क्रिएट करेंगे और लगभग 60,000 से ज्यादा इनडायरेक्ट जॉब इन प्लांट से जनरेट होगी। नंबर 5 पे है विस्टोन न्यू डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। फ्रेंड्स, विस्टोन कॉर्पोरेशन एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ऑटोमोटिव एंड स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज में। रिसेंटली उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो इंडिया में 20 मिलियन इन्वेस्ट करने वाली है नए प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए, जिसमें वो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कराने वाली है। विस्टोन कॉर्पोरेशन इंडियन मार्केट के हिसाब से काफी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है इंडिया में। इस कंपनी का चेन्नई में ऑलरेडी एक प्लांट मौजूद है, तो कंपनी की तरफ से अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि वो अपना नया प्लांट चेन्नई में लगाएंगे या चेन्नई के बाहर कहीं और जगह पर लगाएंगे। नंबर 6 पे है मारुति सुजुकी न्यू प्लांट इन खरगोदा हरियाणा। अभी मारुति सुजुकी 2.5 मिलियन यूनिट्स हर साल प्रोड्यूस कर रही है अपने 3 प्लांट में, जिसमें गुरुग्राम प्लांट, मानेसर प्लांट एंड गुजरात का एक प्लांट शामिल है। लेकिन मारुति सुजुकी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हरियाणा के खरगोदा में न्यू प्लांट एस्टेब्लिश करने वाली है और ये मारुति का अब तक का सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है और यहाँ पे हर साल 10 लाख कार सालाना बनाने की कैपेसिटी होगी। इस नए प्लांट को हरियाणा
हरियाणा के खरगोदा में 3200 एकड़ जमीन पर हरियाणा में सारी मारुति इस प्लांट सुजुकी को है। बनाने में लगभग कंपनी द्वारा 18,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और इस अकेले प्लांट से ही एरिया के अंदर 10 से 15 इंडिया में ये भी तो पता नहीं 8 या 10 साल तक ही तुम एक गाड़ी चला सकते हो, उसके बाद तुमको फेंकनी पड़ेगी, अलाउड ही नहीं। फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी का एक और नया प्लांट गुजरात में बनने जा रहा है। इलेक्ट्रिक गुजरात गाड़ी का सेकंड और इंडिया का 5th मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होने वाला है मारुति की तरफ से, जिसमें गुजरात को टोटल 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी मिल चुकी है। साथ ही गुजरात के प्लांट में ही मारुति जल्द अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार को भी लॉन्च करेगी। इनकी भी आ रही नंबर 8 है। पे है अशोक लेलैंड न्यू ई बस फैक्ट्री इन उत्तर प्रदेश। अशोक लेलैंड आप सभी लोग जानते हो, इंडिया की लीडिंग ट्रक एंड बस मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। अशोक लेलैंड का एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 70 एकड़ में लखनऊ के पास एस्टेब्लिश होने वाला है, जिसका प्राइमरी मोटिव इलेक्ट्रॉनिक बसेस को मैन्युफैक्चरिंग करना है। इस फैक्ट्री के कंप्लीट हो जाने के बाद एरिया में काफी नई जॉब अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी। साथ ही इस प्लांट से 2,500 इलेक्ट्रॉनिक बसेस पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। इस पूरी यूनिट को एस्टेब्लिश करने के लिए कंपनी की तरफ से 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट बनाने में इतना टाइम लग जाता है। टोयोटा न्यू थर्ड प्लांट इन कर्नाटका। यस फ्रेंड्स, टोयोटा बैंगलोर का भी के आ पास रहा है। बिदादी में ऑलरेडी टोयोटा का बड़ा प्लांट है, लेकिन अब टोयोटा यहाँ पर अपना नया थर्ड प्लांट एस्टेब्लिश करने वाली है, जिसको टोटल 3,300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से डेवलप किया जाएगा। टोयोटा का यह नया प्लांट 2026 तक बनकर रेडी होगा और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख यूनिट एनुअली प्रोड्यूस हो सकती है। इस तीसरे नए प्लांट से एरिया में लगभग 2,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। टोयोटा ने अपना पहला प्लांट इंडिया में 1999 में और सेकंड प्लांट 2010 में एस्टेब्लिश किया था, जिससे ये इंडिया में 3,42,000 कार्स पर एनम प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही दोनों प्लांट से लगभग 11,500 लोगों को रोजगार भी मिलता है। नंबर 10 पे है यूएनओ मिंडा एलॉय व्हील प्लांट इन हरियाणा। फ्रेंड्स, हरियाणा के आईएमटी खरगोदा में यूएनओ मिंडा ने अपने न्यू प्लांट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। इस प्लांट को 542 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बनाया जा रहा है और यहाँ पर 1.2 लाख व्हील्स पर मंथ प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इस पूरे प्लांट को अलग अलग फेजेस में बनाया जाएगा, जिसका फर्स्ट फेज 94 एकड़ में होगा और इस फर्स्ट फेज की 2026 तक स्टार्ट हो जाने की भी उम्मीद है। नंबर 11 पे है टाटा न्यू एप्पल प्लांट इन तमिलनाडु। टाटा इंडिया का सबसे बड़ा एप्पल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करने वाली है तमिलनाडु में, जिसके पूरी तरह कंप्लीट हो जाने के बाद ये प्लांट अकेला ही 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगा। अभी भी तमिलनाडु के होसूर में ऑलरेडी टाटा का एक एप्पल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें अराउंड 5,000 लोग वर्क करते हैं। साथ ही टाटा बैंगलोर में भी एप्पल की यूनिट एस्टेब्लिश कर रही है, जिसमें अराउंड 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर तो न्यू प्लांट टाटा इंडिया में एस्टेब्लिश करने वाली है एप्पल प्रोडक्शन के लिए, जिसमें एक कर्नाटका में होगा एंड सेकंड होसूर तमिलनाडु में। भाई अभी तक तो कमाल ही हो गया। और जैसे ये कह रहे थे भैया सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सबसे ज्यादा डर रहा है वो सबसे सेमीकंडक्टर ज्यादा से। और वो सबसे ज्यादा का किया है उन्होंने, 5 कम से कम तो थे ही। और जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो था वियतनाम वाले कार बना रहे हैं इंडिया में। मुझे कोका कोला नहीं अच्छा लगा। ना कोका कोला भी दांत खराब करती है। वो तो जहर है, सबसे अनहेल्दी है। जितनी फैक्ट्री ऐसी बनेंगी मतलब जहर हमारे देश के लोग। कभी कभार पीना ठीक है, कभी कभार है। देखो मैं पहले पीती थी और तब इतना नहीं होता था। अब जब आप बहुत टाइम तक पियोगे नहीं ना, उसके बाद पियोगे, तब आपको रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ है इस ड्रिंक के अंदर। मतलब दांत अजीब से हो जाते हैं। एनीवे, पर आदत जिसको हो जाए उसको फिर प्रॉब्लम होती नहीं, वो प्रॉब्लम उसको पता नहीं चलती है। पर कई वीडियोस मुझे ऋषि ने भी दिखाई कि भैया कोका कोला से तो पॉट भी इतना वो स्ट्रांग है या क्या है, उससे आप बाथरूम के जो पॉट होते हैं ना उसको भी साफ कर सकते हो। तो वो तो बहुत अगेंस्ट है आप कोका कोला और ये सब ड्रिंक के। मैं तो फिर कभी बीच बीच में कभी साल में 1-2 बारी या कहीं हो तो पी लेती हूँ, तो पर वो तो पक्का है, वो तो बिल्कुल भी नहीं पीता और आप लोगों को भी नहीं पीनी चाहिए। और एक हमारे देश में भी ये देखना चाहिए हमें भी कि हम अपने लोगों को हेल्दी चीजों का करें। इस टाइप की एक तो फॉरेन कंट्री की चीज है और वो भी अनहेल्दी, अपने देश के लोगों को क्यों बीमार करना है। ठीक है ना भाई, समझदारी की बात कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। वैसे अब इसमें भी कई लोग बोल देंगे तो भाई मैं क्या जवाब दूंगी। आज मैं तो यही कहूंगा टाटा को कि फटाफट जो है अपनी गाड़ियां वियतनाम में जाके बनाओ। नहीं, वह टाटा बहुत अच्छा काम कर रही है। हर जहाँ पे चाहिए वह टाटा खड़ा होके बना रहा है। वो तो मुझे देख के बहुत प्राउड फील होता है। और उसमें अभी एक क्लिपिंग भी आई थी जिसमें जो टाटा हैं वो भी खड़े थे, बहुत ओल्ड हो गए हैं। वो देख के मुझे लग रहा था, मैंने कहा टाइम इतना आगे जल्दी जल्दी जा रहा है कि सब बूढ़े होते जा रहे हैं, हम भी आप भी सब। पर वो फिर भी आते हैं, देखो उसमें भी वो खास उसको करने, दैट इज द ग्रेटनेस। आप और हम में इतनी हिम्मत नहीं होने वाली। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।